नमस्कार दोस्तों, धाकड़ हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितरपक्ष जो आज से प्रारंभ हुआ, इसकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, इसकी आध्यात्मिक विचारधाराएं क्या हैं तथा ये हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव छोड़ता है। क्योंकि कई लोग पितरपक्ष से संबंधित कई प्रश्नों को पूछ चुके हैं, इनके जवाब देने का सही समय आज है, तो आज ही से हम इसकी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। इससे जुड़ी सारी चीज़ें, सारे विवरण को अब हम आपके लिए प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। शायद ये चीज़ें आपके जीवन में, आपके जीवन से जुड़े सारे तथ्यों, प्रश्नों को समाप्त कर पाएँ और आपको बता पाएँ पितरपक्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पितरपक्ष के बारे में सारी आध्यात्मिक यात्रा। सर, बहुत लोग पूछते हैं कि पितरपक्ष की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके पीछे कौन सी प्रमुख कथाएं या मान्यताएं जुड़ी हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पितरपक्ष जो है यह मानव जीवन में इसलिए आया कि जो पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हम सम्मान दे पाएँ। जनरली क्या होता है कि हम अपने पितरों को ही भूल जाते हैं। आज की डेट में हम अपने पूर्वजों को याद करें, आध्यात्मिक रूप से अगर हट के भावात्मक जुड़ाव की बात करें, लगाव की बात करें, तो अपने पितरों को याद करने का एक पर्टिकुलर समय, एक विशिष्ट समय नियत किया गया है कि इस समय से यदि आप इसको देखते हैं तो आप अपने पितरों को सम्मान, मान, भाव सब दे सकते हैं। इसको हमने आध्यात्म से जोड़ दिया, ये एक अच्छा काम किया। कई दंत कथाएं इसमें आती हैं, जिसमें सर्व प्रमुख कथा आती है कर्ण की, जो महाभारत के एक पात्र थे। कर्ण के बारे में सबको पता है, कर्ण एक महादानी थे, कई सारे दान करते थे। कर्ण ने अपने जीवन भर स्वर्ण का दान किया, आभूषणों का दान किया, राज्यों का दान किया। पर जब वो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जब भी उन्हें भोजन मिलता था, भोजन तत्काल प्रभाव से स्वर्ण में बदल जाता था। कर्ण को अन्न खाने को नहीं मिल रहा था, तो उस अन्न के चक्कर में वह बहुत ज़्यादा विचलित हुए। उन्होंने प्रश्न पूछा तो स्वर्ग लोक में इन्हें जवाब मिला कि आपने जीवन में समस्त चीज़ों का दान किया, परंतु आपने अन्यों का दान नहीं किया, अन्न आपने कहीं दान नहीं किया। तो कर्ण 15 दिन का समय मांगते हैं, इंद्र ने 15 दिन का समय देते हैं। वो धरती लोक पे आते हैं और अपने पितरों को अन्न और जल अर्पित करते हैं। उसी दिन से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ कि यदि आप अपने पितरों को भोजन कराते हैं तो जो पितर अतृप्त हैं वो तृप्त हो जाएंगे। यदि कर्ण के भी जो वंशज थे, यदि वह ये पितृदान करते तो शायद कर्ण को भोजन स्वर्ग में मिलता और उन्हें धरती पर ना आना पड़ता। तो इस मान्यता के अनुसार आज भी हम लोग अपने पितरों को भोजन इसलिए देते हैं कि यदि उन्होंने अन्य जैसा दान नहीं किया और वो पितर भूखे हैं तो वह उस भूख को आज इस पितरपक्ष के समय पर तृप्त कर दें। और सर, दूसरा सवाल ये है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पितरपक्ष का आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या महत्व है और क्या आपने बचपन में अपने घर में यह परंपराएं देखी हैं? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग कई लोगों के घरों में पितरपक्ष नहीं भी मनाया जाता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि यदि आप गया की यात्रा कर लेते हैं और वहाँ जाके अपने पितरों का दान कर देते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्टकट है कि पिंडदान आपने कर दिया तो आने वाले टाइम पर गया से हर पितर को पानी खाने और भोजन मिल जाएगा। मतलब आपने स्टोरेज वहाँ पे बना दिया है, ये मान्यता है। परंतु मेरे हिसाब से ये उचित मान्यता नहीं है। ये कहीं ना कहीं समाज को दो खंडों में बांट देती है। एक जो पितरों को हर पितरपक्ष में भोजन करा रहे हैं, जल दे रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, और एक दूसरा पक्ष जो जीवन के एक व्यक्तिगत काल में, एक विशिष्ट काल में जाकर पिंडदान कराता है। तो गया ऐसा कौन सा विशिष्ट स्थान हो गया जहाँ से यदि आपने कर दिया तो आप इस मान्यताओं को भूल जाएं। मेरे हिसाब से यदि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक पितरपक्ष में अपने पितरों को पिंडदान देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं वो पितर आपके घर पे आते हैं, आपके घर आके आपको आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्नता उनको होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो मेरे हिसाब से पितरपक्ष हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे जीवन, मेरे बचपन की बात करें तो मेरे घर पर मैंने ऐसा कोई पितरपक्ष का फंक्शन होते हुए नहीं देखा। मेरे यहाँ पितरों के बारे में कुछ मुझे बचपन से नहीं पता था। धीरे धीरे जब आध्यात्मिक ओर जुड़ा, इसकी तरफ लगाव हुआ, तब मुझे पता चला कि पितरपक्ष क्या होते हैं, गुरुदिन क्या होते हैं, नवरात्र क्या होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप समय के साथ जागते हैं। आज जैसे आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसे समझेंगे और यदि आप आज से जागें या कल से जागें, आप आज की जगह कल से भी अगर पितरों को पिंडदान करना प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको व्यक्तिगत रूप से जरूर मिलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि लोग कहते हैं कि पितरपक्ष के दौरान शुभ काम नहीं किए जाते हैं, और लेकिन आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए मुकुल, आपने सही प्रश्न पूछा। पितरों के समय जब पितरपक्ष चल रहा होता है, क्योंकि हम पिंडदान कर रहे होते हैं, पिंडदान कहीं ना कहीं एक मृत्यु के पश्चात जीवात्माओं से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। और कोई भी शुभ कार्य, जैसे किसी बच्चे का घर पे आना, उसका नामकरण करना, उसका पूजा पाठ करना,
किसी नवीन कार्य को प्रारंभ करना, इन सारी चीज़ों को इसलिए रोका जाता है कि पितर पक्ष के कुछ दिनों पश्चात नवरात्र आती है जो अति शुभ दिन माने जाते हैं। उसके बाद सारे शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। पितरों के समय पर आप पितृदान करिए। जब पितर आपको समृद्धि, सुख, सबका आशीर्वाद देने आ रहे हैं तो उस समय आप इस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि पितर पक्ष में आप कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि आपका ऑपरेशन है और हार्ट की सर्जरी है तो आप 14 दिन तो नहीं रोक सकते ना। आप ये सोचेंगे भाई 14 दिन बाद हार्ट सर्जरी कराएंगे, पता चला आपका भी पिंडदान प्रारंभ हो जाए दूसरे दिन से, कोई फायदा तो है नहीं। तो आप हॉस्पिटल जाएंगे ही जाएंगे। कोई हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होना है, जैसे आप बात करें कि हमारे धर्म में जड़ी पितर पक्ष माना जाता है, कई जगह पर इस समय शुभ कार्य भी होते हैं। तो ऐसा शुभ अशुभ का कोई लॉजिक नहीं है, पर यह है कि अगर शुभ मुहूर्त आज से 20 दिन बाद या 14 दिन बाद आने ही वाला है तो आप 14 दिन काम को डिले कर सकते हैं अगर वो ज़रूरी ना हो। अच्छा सर, कर्ण की कहानी का जिक्र अक्सर पितर पक्ष से जुड़ता मिलता है। आखिर यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में आप अन्य का दान तो कर सकते हैं। गरीब हो, अमीर हो, समृद्ध हो, असमृद्ध हो, अपंग हो, लूला हो, शरीर से सकुशल हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक दान जरूर कर सकता है, वह है अन्य का दान। भाई कर्ण की तरह आप सोना चांदी हीरे जवाहरात दान नहीं दे सकते, परंतु अपने जीवन में दान कर्म करना बहुत ज़रूरी है। आपके पितर आज भी आपसे अगर निराश हैं या आपके पितर आज भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गलती आपकी भी है। तो अन्य दान एक महादान है। इस चीज़ को समझने के लिए पितर पक्ष का प्रारंभ किया गया। कहा जाता है कि जब आप पिंडदान करते हैं तो कौवे के रूप में आपके पूर्वज आते हैं, आपका भोजन ग्रहण करते हैं। और मैंने वास्तविकता में देखा है कई लोगों के घरों में कौवे आते भी हैं, पिंडों को स्वीकृति भी देते हैं और खाते भी हैं। तो ये एक तरीके से आशीर्वाद देने की एक प्रक्रिया है जिसमें आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। कर्ण की कहानी से आप सिर्फ ये सीखिए कि आपको अन्य दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। अच्छा सर, आज की युवा पीढ़ी में परंपराओं से थोड़ी दूर होती जा रही है। ऐसे में पितर पक्ष का आधुनिक समय में क्या महत्व है? आधुनिक समय में पितर पक्ष को युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है, इसलिए कि ताकि युवा पीढ़ी ये समझे कि पितर पक्ष अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों का सम्मान है। यदि आप अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते तो याद रखिए समय आपका भी आएगा, आपको भी वो सम्मान नहीं मिलेगा। यदि आज आप इस अध्यात्म से जुड़ के अपने बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि पितर पक्ष आपको यही सिखाता है कि अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। जैसे आज की डेट में बहुत सारे वृद्धाश्रम आ रहे हैं। कई यूट्यूब में छोटे छोटे क्लिप्स आती हैं कि माँ बाप को लोग बैग के साथ रोड पे फेंक के चले आते हैं उतरो बुजुर्ग आश्रम में जाने के लिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे। आज पितर पक्ष जैसी ही चीज़ें हैं जो बुज़ुर्गों को, अपने पितरों को सम्मान देने का प्रयास करते हैं। हमारे सनातन धर्म के अध्यात्म से जुड़ी ये सारी चीज़ें हमें बुज़ुर्गों, अपने बड़े पूर्वजों के सम्मान की ओर ले जाती हैं और ये युवा पीढ़ी को इसी चीज़ से सीखने की आवश्यकता है। अच्छा सर, श्राद्ध और तर्पण कैसे किए जाते हैं और यह किस तरह पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है? देखिए, पिंड बनाए जाते हैं, उनका दान किया जाता है, अपने पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। हर एक जाति की अलग अलग प्रथाएं हैं। पिंडदान सबसे कॉमन चीज़ है जो की जाती है। पिंड आपके एक भोजन के पदार्थ से बनी हुई चीज़ है जो पिंड के रूप में बनाई जाती है, जिसका दान किया जाता है। प्रातःकाल उठ के लोग स्नान भी करते हैं, कुछ नदियों के किनारे जाते हैं, कुछ वास्तविक रूप से पांडा या पंडितों से पूजा कराते हैं, कुछ लोग अपने घर पे स्वयं करते हैं। परंतु जब पितरपक्ष समाप्त होते हैं तो उस समय पर आपको किसी पुरोहित या पंडित को बुलाकर पूर्णतः पूजा कराकर इसका समापन करना चाहिए। अच्छा सर, अगर आपको आज की पीढ़ी को एक लाइन में पितरपक्ष का महत्व समझाना है तो आप क्या समझाएंगे? अपने पूर्वजों, अपने पितरों का सम्मान करते रहें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। धन्यवाद।